क्या आप जानते हैं कि थाईलैंड दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है कि जो आज तक किसी भी मुल्क की गुलामी में नहीं रहा है। यही वजह है कि इस सरजमीन को थाईलैंड यानी आज़ाद लोगों के रहने की जगह कहा जाता है। इस मुल्क का पुराना नाम सयाम था। बैंकॉक इस मुल्क का दारुल हुकूमत और सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर माना जाता है। इस शहर के नाम के कई दिलचस्प मतलब भी निकलते हैं। मसलन बहुत सी ज़बानों में बैंकॉक का मतलब फरिश्तों का शहर, कुछ ज़बानों में लाफानियों का अजीम शहर, नौ जवाहरात का शानदार शहर, शाही महलात का शहर और देवता के अवतार का घर है। थाईलैंड को गुनाहों की सबसे बड़ी सरजमीन भी कहा जाता है, जिसकी कुछ वजूहात हम आपको वीडियो में आगे चलकर बताएंगे। मगर फिलहाल आप इस बात पर हैरान हो लीजिए कि पूरी दुनिया में अगर किसी बादशाह ने अपने मुल्क पर सबसे ज्यादा हुक्मरानी की है तो वो भी इसी मुल्क से ही ताल्लुक रखता था। कहा जाता है कि इस रियासत के बादशाह, जिनका नाम बादशाह भोमब्यूल ओदियालीदीज था, उन्होंने थाईलैंड पर 70 साल और 126 दिन तक हुकूमत की थी, जिसने उन्हें दुनिया का सबसे लंबे अरसे तक हुकूमत करने वाला सरबराह ममलिकत और बादशाह का खिताब दिलवाया। इस मुल्क की एक और दिलचस्प बात यह है कि इस मुल्क में रोजाना सुबह 8 बजे और शाम 6 बजे थाई कौमी तराना तमाम टेलीविजन और रेडियो स्टेशन के साथ साथ अवामी मकामात जैसे स्कूल्स, ट्रेन स्टेशनों, शॉपिंग मॉल्स और बाजारों में नशर किया जाता है। और जब ये कौमी तराना शुरू होता है तो आसपास में मौजूद हर शख्स एहतराम के साथ तराने को सुनने के लिए आगे बढ़ना और अपना काम करना छोड़ देता है। साथ ही हर शहरी तराने के दौरान थोड़ा सा झुक जाता है। जब तराना खत्म होता है तो उसके बाद लोग अपने काम कारोबार को दोबारा जारी कर लेते हैं। अगर आप थाईलैंड के किसी भी सिनेमा में फिल्म देखने जाते हैं तो हमेशा फिल्म चलने से पहले वहां मौजूद सब लोग खड़े हो जाते हैं, क्योंकि फिल्म शुरू होने से पहले उनके मुल्क के बादशाहों का तराना वीडियो के साथ सिनेमा के मॉन्टेज पर चलाया जाता है। उस दौरान हर शहरी का ना सिर्फ एहतराम के साथ खड़े होना जरूरी है, बल्कि अगर कोई ऐसा नहीं करता तो ये उसका कौमी जुर्म माना जाता है। 19वीं सदी में जब फ्रांस, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम जैसे ममालिक पर कब्जा कर रहा था तो बरतानिया ने बर्मा को नौ आबादियात बना लिया था। तो तब थाईलैंड अपने खूबसूरत महल वकू और ज़हीन बादशाह रामा पंचम की बदौलत अपनी आज़ादी बरकरार रखने में कामयाब रहा था। उस बादशाह ने अपनी अकल के जरिए अपने मुल्क की जमीन के छोटे से हिस्से यूरोपीय ताकतों के हवाले कर दिए और यूं अपने मुल्क के अमन और आज़ादी को यकीनी बना लिया। ये हकीकत इतनी ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि आज भी थाई बाशिंदों के लिए ये तारीख बाइस फ़ख्र है। थाईलैंड में तकरीबन 40 लाख अफराद, जब मुल्क की आबादी का 6% हिस्सा इस्लाम पर अमल पैरा हैं, जहाँ ज़्यादातर थाई मुसलमान अहले सुन्नत वल जमात मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि मुख्तलिफ ममालिक के दूसरे फ़िरक़ों के पैरोकार भी बड़ी तादाद में यहाँ आबाद हैं। थाईलैंड के बारे में मज़ीद दिलचस्प बातें जानने से पहले आपने कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बता देना है कि आपके ख्याल में हमें हमारी अगली वीडियो किस मुल्क या शहर के बारे में बनानी चाहिए। उसी के साथ साथ अगर आपने अब तक हमारे फेसबुक पेज भखरे नेटवर्क वीडियोस को फॉलो और हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपके इस मामूली से क्लिक से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। लिहाजा आप अपने हिस्से का दिया जलाने के लिए हमारी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मैं हूँ शकील हैदर और आप देख रहे हैं भखरे नेटवर्क वीडियोस। दोस्तों, थाईलैंड के कौमी शुमारियात के दफ्तर के साल 2007 के एक सर्वे के मुताबिक थाईलैंड में 3494 बड़ी मसाजिद कायम हैं, जिनमें ज़्यादातर सूबा पटानी में बनाई गई हैं। इन मसाजिद में से 99% मसाजिद अहले सुन्नत वल जमात मकतबा फ़िक्र की हैं, जिनमें सियाफ और हनफी मकतबा फ़िक्र टॉप पर हैं। थाईलैंड में कई सौ इस्लामी मदारिस भी कायम हैं, जो वहाँ के मुसलमान बच्चों को प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल की सतह पर तालीम फराहम करते हैं। इसके अलावा बैंक इस्लाम, नाइल्टन जैसी इस्लामी तंजीमें भी वहाँ बड़े पैमाने पर काम कर रही हैं। मई 2019 में थाईलैंड के बादशाह ने अपनी ज़ाती सिक्योरिटी की डिप्टी हेड से शादी करके उन्हें मलका का दर्जा दे दिया था। ये गैर मुतवक्के शादी थाई बादशाह की रिवायती ताज पोशी की तकरीबात से पहले की गई थी। 66 साल बादशाह महाविजरा लोंग कोरन सन 2016 में अपने वालिद की वफात के बाद थाईलैंड के आईनी बादशाह बने थे। कहा जाता है कि उन्होंने पहले भी 3 शादियां की जो कि खत्म हो चुकी हैं और उन शादियों से उनके 7 बच्चे हैं। थाईलैंड दुनिया की वाहिद वो जगह है कि जहां आपको इस कुर्रे अर्ज़ की सबसे छोटी और सबसे बड़ी मखलूक दोनों देखने को मिलेंगी। दुनिया का सबसे छोटा ममालिया जानवर, जिसका नाम भोंबली चमगादड़ है, थाईलैंड को इसका घर कहा जाता है। इसके साथ साथ आपको थाई पानियों में दुनिया की सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क भी देखने को मिल सकती है। एक वक्त था कि जब थाईलैंड में तमाम नौजवानों को बुद्ध भक्षु बनने का शौक हुआ करता था, चाहे वो 20 साल के ही क्यों ना हो चुके हों। दुनिया भर के लोग अक्सर थाईलैंड के जंगलों और जंगली
जानवरों को देखकर ताज्जुब करते हैं, लेकिन वहाँ इससे भी ज्यादा एक ऐसी चीज पाई जाती है कि जिसका ज्यादातर लोगों को इदराक ही नहीं है, और वो ये है कि 100 साल पहले तकरीबन तमाम शुमाली थाईलैंड सख्त लकड़ी के जंगल में ढका हुआ था। आज इस जंगल का तकरीबन 1/4 हिस्सा ही बाकी रह गया है। सिर्फ सिंगापुर में ज्यादा दरख्त जाया हुए हैं। इस वजह से थाईलैंड में लॉगिंग पर मुकम्मल पाबंदी है। थाईलैंड की पूरी आबादी का 10वां हिस्सा बैंकॉक में रहता है। ये इस अजीम कौम का दारुल हुकूमत भी है और यकीनन सबसे बड़ा शहर भी। थाईलैंड अपने हर बादशाह से बेहद मोहब्बत करता है और यहाँ बादशाह का बहुत ज्यादा एहतराम किया जाता है। मशहूर हॉलीवुड फिल्म द किंग एंड आई को कभी थाई सिनेमा घरों में नहीं दिखाया गया क्योंकि इसे बादशाह की तज़हीक समझा जाता था। थाईलैंड में तकरीबन 35,000 मंदिर कायम हैं और इसीलिए इसे मंदिरों की सरजमीन भी कहा जाता है। इन मंदिरों में जाने के लिए सिर्फ मामूली से लिबास की जरूरत होती है, यानी कोई शॉर्ट्स या बगैर आस्तीन वाली कमीज पहनकर भी मंदिर में जा सकता है। थाईलैंड में किसी भी दूसरे शख्स के सर का एहतराम करना जरूरी है। वहाँ सर को जिस्म का सबसे अहम हिस्सा समझा जाता है और इसीलिए थाई कल्चर किसी को भी सर छूने से मना करता है। अगर आप किसी ऐसे शख्स से मिलते हैं जो आपसे बड़ा या ज्यादा अहम हो तो मुनासिब एहतराम का इजहार करने के लिए एहतराम से सर झुकाना बेहतर है। थाईलैंड दुनिया के बहुत से नायाब जानवरों का घर भी है। कुर्रे अर्ज़ पर मौजूद तमाम जानवरों की अनवा का तकरीबन 10वां हिस्सा थाईलैंड में मौजूद है और दुनिया भर के परिंदों की तमाम इकसाम का 10वां हिस्सा भी इस मुल्क में पाया जाता है। इसको रिकॉर्ड में रखने के लिए आज भी थाईलैंड में यूरोप और अमेरिका की मुश्तरका तादाद से ज्यादा परिंदे मौजूद हैं। थाईलैंड का कौमी फूल आर्किड है। अगर आप गैर मुल्की फूलों से मोहब्बत करते हैं तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि थाई जंगल में आर्किड की 1500 इकसाम पाई जाती हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि ये दुनिया के सबसे बड़े आर्किड बरामद कुनंदगान में से एक है। लोग हाथियों को थाईलैंड से जोड़ते हैं और इसकी भी एक खास वजह है। वहाँ 5000 से ज्यादा हाथी आज भी मौजूद हैं। अगरचे आज से 100 साल पहले हाथियों की ये तादाद 10,000 के करीब हुआ करती थी, मगर मुसलसल शिकार से अब इनकी आबादी आधी रह गई है। थाईलैंड में हजारों हाथी आज भी पूरी आजादी से शहरों में घूम रहे होते हैं। थाईलैंड के बहुत से झंडे हैं। अगर आप थाईलैंड की हिस्ट्री पर नजर दौड़ाएं तो आप देखेंगे कि थाईलैंड का कौमी परचम हर सुबह 8 बजे बुलंद होता है और शाम 6 बजे नीचे किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बहुत से दूसरे झंडे भी हैं जिन्हें शाही परचम कहा जाता है, जो कौमी परचम के साथ एहतराम के लिए लहराए जाते हैं। थाईलैंड के शहर बैंकॉक को दुनिया का गर्म तरीन शहर भी करार दिया गया है। थाईलैंड में आपको दुनिया के चंद सबसे बड़े सांप भी दिखाई देंगे। आपको थाई जंगलों में जालीदार अर्गज मिल सकता है जो दुनिया का सबसे बड़ा सांप है। आज तक इस मुल्क में जो सबसे बड़ा सांप मिला था वो 33 फुट से ज्यादा लंबा था। अगरचे दुनिया का सबसे लंबा जहरीला सांप किंग कोबरा है, लेकिन ये थाई सांपों के मुकाबले में कुछ भी नहीं। हर साल तकरीबन 60 लाख सयाह थाईलैंड का दौरा करते हैं और ये तादाद रोजाना छलांग लगाकर बढ़ती चली जा रही है। आपको थाईलैंड में कहीं भी ज्यादा मुस्कुराहटें मिलेंगी। यही वजह है कि इसे बाज औकात मुस्कुराहटों की सरजमीन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि थाईलैंड के लोग हमेशा मुस्कुराहट के साथ तैयार नजर आते हैं। वो एक अमन पसंद सकाफत रखते हैं जो लड़ाई झगड़ों से बहुत दूर है। दुनिया की सबसे अहम मादनियात भी आपको थाईलैंड में ही मिलेंगी। मंदिरों में सोने के तमाम खूबसूरत जेवरात और मुजस्सिमों पर गौर करते हुए ये आपको हैरान कर सकते हैं। थाईलैंड को सयाम के नाम से जाना जाता था और ये वो मुल्क है कि जहां से सयाम बिल्लियों की इब्तदा हुई थी। अगरचे पहले सयामी बिल्लियों की 23 इकसाम होती थी, लेकिन अब सिर्फ 6 बच गई हैं। यहाँ दुल्हन को उसकी शादी के दिन सयामी बिल्लियों का जोड़ा देना खुशकिस्मती समझा जाता है। बैंकॉक को मशरिक का वीनस भी कहा जाता है क्योंकि इस शहर की इमारतों की तादाद बहुत ज्यादा है जो दरिया के ऊपर की पट्टियों पर बनी है। यहाँ वीनस की तरह पहले सिर्फ कश्तियों के जरिए ही एक जगह से दूसरी जगह सफर किया जाता था, मगर फिर रफ्ता रफ्ता ज्यादातर नहरें भर गईं और वो गलियां बन गईं जो आज आप देखते हैं। थाईलैंड तकरीबन 1400 जज़ायर पर मुश्तमिल है। यहाँ के बहुत से जजीरे हॉलीवुड के फिल्मों में दिखाए जाने की वजह से मशहूर हो चुके हैं। इस मुल्क का जोग्राफिया भी इंतहाई दिलकश है क्योंकि इसके शुमाल में म्यांमार यानी बर्मा और लाओस, मशरकी जानिब कम्बोडिया और लाओस, जनूबी तरफ थाईलैंड और मलाइशिया की खलीज वाक़ हैं, जबकि इस मुल्क के मगरिब में अंडमान समंदर है। इस मुल्क की समंदरी हदूद जनूब मशरिक में वियतनाम, जनूब मगरिब में इंडोनेशिया और भारत से जा मिलती हैं। थाईलैंड की आबादी सन 2022 की मरदमशुमारी के मुताबिक 6 करोड़ 96 लाख से जायद नफूस पर मुश्तमिल थी और इस रियासत का कुल रकबा 5,13,120 मुरब्बा किलोमीटर है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इसे शेयर जरूर कीजिएगा।